कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज शाम बेंगलुरु में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। चुना जाएगा विधायक दल का नेता। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी का राजनांदगांव दौरा। सभी 90 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। एनआईटी रायपुर के 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। 25 गोल्ड मेडल सहित करीब 1300 छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियां। और उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का वेलनेस सेंटर में उन्नयन। ग्रामीणों को मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकुर शुक्ल और अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत पाने के बाद आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बेंगलुरु में बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के कल घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 66 और जनता दल सेकुलर को 19 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इस बीच कल रात एक राजनीतिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीके रामामूर्ति को वोटों की दोबारा गिनती के बाद विजय घोषित किया गया। उन्होंने 16 वोटों के मामूली अंतर से कांग्रेस की सौम्या रेड्डी को पराजित किया। राजनांदगांव पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और पंजाब राज्य के विधायक गैरी बेरिंग ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि आपका चुनावी मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों के अलावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा का भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली आम आदमी पार्टी देश में कम समय में तेजी के साथ राष्ट्रीय पार्टी बनी है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस पार्टी को हर मामले में विफल बताते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। म्यूनिसिपैलिटीज में करप्शन है, एक्साइज में करप्शन है, तो हर तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी जैसे ही हमारा संगठन विस्तार का काम पूरा होगा, हम हर बड़े मुद्दे पे छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी देंगे और उस गारंटी को लोगों को घर घर तक लेके पहुंचाएंगे और अपनी जो पॉलिसी तक लेके जाएंगे। श्री बेरिंग ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ का दौरा कर संगठन का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर संगठन का विस्तार कर लिया है। आगामी दिनों में बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। शनिवार को प्रदेश भर में विभिन्न जिला और सत्र न्यायालय और व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें कई लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष गौतम भादुड़ी ने दुर्ग में लंबित प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, बैंक विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरण का निरीक्षण किया। न्यायालय में चल रहे प्रकरणों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही न्यायालयीन प्रक्रिया को भी देखा। पहले तो धमधा कोर्ट का ओपनिंग था, वहाँ पे सिविल कोर्ट ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे लोक अदालत में यहाँ पे जो दुर्ग में हमने भीड़ देखा, लोगों में उत्साह देखा, काफ़ी भरोसा किया है लोगों ने सिस्टम पे। लोग अपने झगड़ा निपटाए, अपना केसेस को छोड़ के, मामला मुकदमा छोड़ के अपने जीवन पे ध्यान दे। काफ़ी लोग अभी जैसे बेंगलोर से और कहीं और दूर से, पंजाब से, वहाँ से, बिहार से सब कॉम्प्रोमाइज़ अभी हुआ है मोबाइल में, तो उसका भी लाभ लिया लोगों ने। वहाँ पे बैठे और यहाँ पे इस चीज़ का लोक अदालत की एक सफलता की एक इस फेदर टू कैप बोल सकते हैं आप हमारे। इसी तरह जांजगीर चांपा में भी कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 34 खंडपीठों का गठन किया गया था। यहां आपसी रजामंदी से 4223 मामलों का निराकरण किया गया। गौरतलब है कि समय समय पर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई की जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत से न केवल लोगों को फायदा हो रहा है, बल्कि न्यायालय में भी लंबित प्रकरण कम हो रहे हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी का आज 13वां दीक्षांत समारोह राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया।
समारोह में 25 गोल्ड मेडल समेत करीब 1300 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डीआरडीओ के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र वी गाड़े थे। दीक्षांत समारोह में 2 छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया। इन छात्राओं ने बताया कि कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। I'm Satya. I'm from Kakinada, Andhra Pradesh. Initially, I joined as electronics and telecommunication engineering, and then after first year, I slided to information technology as I topped this in first year and I opted for branch sliding. मेरा नाम अंजलि पटले है। मैं बीटेक 2022 बैच में कंप्यूटर साइंस से अभी ग्रेजुएट हुई हूँ। कैसे महसूस कर रही है आज आप? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय बाद हमारा कॉन्वोकेशन सक्सेसफुली आज हो गया है एंड बहुत अच्छी एंड प्राउड फीलिंग है। एनआईटी रायपुर की निदेशक डॉक्टर ए.बी. सोनी ने बताया कि समारोह में कुल 1300 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन में संस्थान के सभी फैकल्टी विभागों और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। आज हमने टोटल करीब बीटेक, एमटेक और पीएचडी सभी मिला के करीब 1300 को हमने आज बीटेक की उपाधि दी। गोल्ड मेडलिस्ट कितने थे और सिल्वर मेडलिस्ट? अच्छा, इसमें बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट और सब मिला के 25 गोल्ड मेडलिस्ट है और 23 सिल्वर मेडलिस्ट है, जिसमें हमने 80 पीएचडी होते हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट हम सब बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, क्योंकि पीएचडी सबका अपना अपना सिंगल होता है, तो उसमें पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं मिलता। आज के इस समारोह को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संस्थान द्वारा एक दिन पहले 12 मई को दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास किया गया था। कोरबा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 243 उप स्वास्थ्य केंद्रों सहित प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है, जहां मरीजों को 7 प्रकार के खून की जांच के साथ ही बीपी, शुगर सहित कैंसर की स्क्रीनिंग कर गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि आकांक्षी जिला कोरबा के अधिकांश हिस्से में वनांचल क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। ऐसे में यहां रहने वाले परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ के इश्यूज एक चैलेंज के रूप में रहता है, तो इस समय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपने यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान में 243 243 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो कि फंक्शनल हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये चूँकि बिल्कुल ग्रास रूट और इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, इनसे बहुत बड़ी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उनको इनका लाभ मिल रहा है। इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि विगत 2 वर्षों में लगभग 2.5 लाख लोगों को, इससे मरीजों को इससे सीधे लाभ मिला है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित वनांचल क्षेत्र करतला विकासखंड के रामपुर और मधवानी में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उपचार कराने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि वनांचल क्षेत्र के होने के कारण पहले किसी भी बीमारी या प्रसव के लिए करतला या फिर शहर जाना बड़ी समस्या थी, लेकिन केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने के बाद सारी सुविधाएं उन्हें गाँव में ही मिल रही हैं। बहुत दिक्कत होता था, करतला जाना पड़ता था, कोरबा जाना पड़ता था। अभी बहुत सुविधा है, बीपी जांच, शुगर और गर्भवती महिला को भी यहीं जांच कराते हैं, खून पेशाब बहुत सारे जांच हो जाते हैं यहाँ। बहुत फायदा होते, हर मरीज के इलाज होते और गर्भवती मन के पूरा जांच होते, खून टेस्ट होते, बीपी शुगर के चेक होते, गोली मांदी मिलत है, मरीज मन लगा लो गोली मांदी देते हैं, टीबी वाला कुष्ठ वाला लगा लो देते हैं जांच हो के बाद। मुझे थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तबीयत खराब लग रहा था, इसलिए जांच करवाने आया था। और जब से अपने यहाँ ये हॉस्पिटल बना है तब से मतलब कुछ भी जांच, शुगर हो या बीपी हो, वो सब टेस्ट यहीं हो जाता है, तो इसलिए आया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन कर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले गरीब परिवारों को मिल रहा है। जल ही जीवन है और यह बात गर्मियों के मौसम में भली भांति समझ आती है। गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ ही जल स्तर नीचे गिरता जाता है, जिसकी वजह से हर साल लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए बालोद जिले के दल्ली राजहरा के कुछ युवकों ने बीड़ा उठाया है।
युवकों का यह समूह स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों को भी जल के संरक्षण और बचाव के बारे में घर घर जाकर आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। यही नहीं, युवाओं का यह दल शादी विवाह और जैसे सामाजिक कार्यक्रमों और आयोजनों में पहुंचकर जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं का यह दल पानी की बर्बादी रोकने के साथ साथ लोगों को जल के संरक्षण के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इनका कहना है कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि भूमि में जल का स्तर बढ़ाया जा सके। हमारी जो टीम है मार्च अप्रैल से जल संरक्षण के लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस गिरते जल स्तर को कैसे बचाया जा सके। इसके लिए एकमात्र उपाय है वर्षा के जल को हमको धरती तक पहुँचाना है। हमारे घर में पुराने कुएँ हैं, तालाब हैं, इनका तालाबों का गहरीकरण और कुओं की सफाई कर हमें जल को सीधे धरती तक पहुंचाना है। हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना अनिवार्य है। तो हम इस छोटे छोटे उपाय करके हम जितना जल उपयोग कर रहे हैं इसको धरती तक पहुंचा सकते हैं और वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। हम जल संरक्षण के तो विगत बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि आसपास के नाला साफ सफाई कर रहे हैं, जिसमें आसपास के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। जल रहेगा तो हम कर रहेंगे। इससे आसपास के लोगों को बहुत प्रेरित कर रहे हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में पीने के पानी की मात्रा बहुत कम होती जा रही है और ये देखा जाए तो आज के समय में हमारा जो दिल्ली राजस्व की देखा जाए तो डैम सेट जो था वो क्या एक समय में क्या था, आज के समय में क्या है। और यहाँ की जो खदानें हैं, खदाने से निकलने वाली फाइंस की मिट्टी जो यहाँ के नालाओं को पूरा बर्बाद कर चुकी है, उसको कम से कम अब यहाँ के जो खनिज निधि से नालाओं को साफ कराया जाए। जल संरक्षण के साथ ही पक्षियों को बचाने के उद्देश्य से भी यह युवा समूह प्रयासरत हैं। चिलचिलाती गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए ये युवा गांव में जगह जगह मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज शाम बेंगलुरु में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। चुना जाएगा विधायक दल का नेता। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी का राजनांदगांव दौरा। सभी 90 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। NIT रायपुर के 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। 25 गोल्ड मेडल सहित करीब 1300 छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियां। और उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का वेलनेस सेंटर में उन्नयन। ग्रामीणों को मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।